दोस्तों अक्सर हमारे घरों में कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाते हैं जिनको हम घर पर ठीक कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है वो आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए ये बल्ब बंद और चालू ऑटोमेटिक ही हो रहा है, तो इसका क्या फॉल्ट हो सकता है वो बताते हैं। देखिए इसका फॉल्ट है दोस्तों, हमने इस सीट को स्विच बोर्ड को खोल लिया है और खोलने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि इसमें जो फेज़ की वायर है वो लूज़ थी और वह उसकी वजह से क्या हो रहा है कि करंट प्रॉपर वहाँ पर नहीं पहुँच रहा था बल्ब के पास और बल्ब जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक ही बंद चालू हो रहा था। दूसरे फॉल्ट में बात करें तो यह बल्ब कम जल रहा है, यानी आधा जल रहा है, मीडियम जल रहा है, तो इसका क्या फॉल्ट हो सकता है वो देखते हैं। चलिए इस स्विच बोर्ड को खोल लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। देखिए हमने इस स्विच बोर्ड को खोलना है, इसके स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाने वाले कि क्या इसमें फॉल्ट है। देखिए इसमें क्या फॉल्ट था कि जैसे स्विच ऑन कर रहे थे लाइट का तो फैन चल रहा था और फैन का ऑन कर रहे थे तो लाइट चल रही थी। लाइट केवल मीडियम जल रही थी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया, लाइट पूरा नहीं जल रही थी। तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम इस स्विच बोर्ड को खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको बताने वाले कि क्या इसमें फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों यह फॉल्ट नॉर्मल है, आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से यह काम करें। देखिए इसमें दोस्तों क्या फॉल्ट है वो आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो रेगुलेटर की वायर है, देखिए दोस्तों ये जो रेगुलेटर की वायर है इसमें स्पार्किंग हो रही थी और यह लूज़ थी। देखिए लूज़ होने की वजह से क्या था, फैन अपने आप कभी चल रहा था कभी रुक रहा था और जो बल्ब है वो मीडियम चल रहा था, क्योंकि जो फेज़ जो है जो बल्ब को मिल रहा था वो टाइट नहीं था, उसका स्क्रू जो है वो टाइट नहीं था। उस वजह से क्या था कि जो बल्ब है वो मीडियम जल रहा था। जैसे ही हमने सारे इसके स्क्रू टाइट किए, ये देखिए जैसे हमने सारे स्क्रू टाइट किए, इसके सभी स्क्रू को हमने एक एक बार चेक कर लिया था और उसके बाद जैसे स्क्रू टाइट किए, देखिए बल्ब जो है वो एकदम ओके जल गया, यानी कि सही से जलना स्टार्ट हो गया। देखिए जैसे हमने स्क्रू टाइट किए हैं सभी स्क्रू, यानी जिस स्विच में इस लाइट की वायर लगी थी, फेस की वायर लगी थी, हाफ लगी थी, उसको हमने क्या किया, टाइट कर दिया और सभी को भी एक बार चेक कर लिया, यानी सभी स्क्रू को एक बार दोबारा से चेक कर लिया, ताकि कोई नट अगर लूज़ रहता है तो किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न इसमें ना हो, यानी कि सभी प्रकार का जो रूम में लाइट है, पंखे हैं, कुछ भी है वो सही से चले, सॉकेट है सही से चले, इसलिए हमने इस फॉल्ट को अभी दूर कर दिया। देखिए तो काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप घर में अगर ये छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं, मान लीजिए लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, मान लीजिए स्विच ऑन करने के बाद कभी लाइट चल रही कभी बंद हो रही है, तो आप इस फॉल्ट को घर पर रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस सीट को दोबारा से बंद कर दिया है और आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप घर पर जो ये फॉल्ट है, यानी कि कभी आपका जो स्विच है ऑन करने के बाद लाइट चल रही है या कभी बंद हो रही है, तो इस फॉल्ट को आज हमने आपको रिपेयर करना सिखा दिया है। देखिए दोस्तों अभी दोबारा से आपको चेक करवा देते हैं। देखिए स्विच बोर्ड में हमने दोनों स्क्रू लगा दिए हैं और इसको अभी ओके हमने कर दिया है, तो यह काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। देखिए स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।